प्रभु जी, हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ हे अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरे महफिल में चाहत में प्रभु जी, हम आए तेरे दर, दावत में तेरी चले आए मिलकर। वचन स्वरूपी तन, रोटी बने पावन, बने वो नया जीवन हमारा। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ हे अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरे महफिल में। श्रेय हमारा यह बलिदान, प्रेदे भोज प्रभ भोज महान, कर संपन्न ईश कृपा से, आप लोगों की आज्ञा से। आज्ञा है यह मसीह की, वेला में उस पास्का की, आज्ञा है यह मसीह की, वेला में उस पास्का की, प्यारी न्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने धोए पैर, प्यारी न्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने धोए पैर। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर
शुभ आशा सदा सर्वदा। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा, वैसे पृथ्वी पर होवे, आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से, वैसे हमें दे पाप क्षमा, हमें परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमा होवे निरंतर तेरे संग, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से निर्मलों को शक्तिशाली बना दे, कि त्रय प्रिय पुत्र के असीम दया से मानव स्वभाव के नवनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त हैं, उनके हम निरंतर उचित सेवा करें। हे सबके प्रभु सर्वदा आमीन। ईश्वर में
सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमा में पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाएं। हे सबके प्रभु और सृजनहार सर्वथा। आमीन। सबकी प्रभु स्तुति तेरी हो, ईसा मसीह जय तेरी हो। सबकी प्रभु स्तुति तेरी हो, ईसा मसीह जय तेरी हो। सबकी प्रभु हमारे शरीर को पुनर्जीवन तू ही देता है। हमारे शरीर को पुनर्जीवन तू ही देता है। करता है आत्मा का उद्धार, तेरी जय जय हो। करता है आत्मा का उद्धार, तेरी जय जय हो। ये सबकी प्रभु स्तुति तेरी हो, ईसा मसीह जय तेरी हो। ये सबकी प्रभु। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर का पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति और आराधना हो, हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। ऊंची स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गा। ऊंची स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गा। पावन ईश्वर सर्वशक्तिमान, पावन ईश्वर अमर प्रभु। पावन ईश्वर सर्वशक्तिमान, पावन ईश्वर अमर प्रभु। पावन 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 ईश्वर दया कर। पावन 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 ईश्वर दया कर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमा में शक्तिमान और अमर ईश्वर तो भक्तों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर तो अपने स्वभाव के अनुसार में क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, ईसाया की ग्रंथ से आज का पहला वाचन। आपका आशीर्वाद। ईश्वर आपका आशीष दे। जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश लाता और सियोन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने रमणीय है। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं।
वे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडहर आनंद विभोर होकर जयकार करे। प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता और यरूशलेम का उद्धार करता है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों को देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रस्थान करो, वहां से जाओ, किसी अशुद्ध वस्तु का स्पर्श मत करो। प्रभु के मंदिर के पात्र ले जाने वालों, बाबुल से निकलकर अपने को पवित्र करो। तुम हड़बड़ी में नहीं जाओगे, तुम भगदड़ में नहीं भागोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा। इस्राएल का ईश्वर तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। प्रेरित चरित ग्रंथ से आज का दूसरा वाचन। गुरुवर आपका आशीर्वाद। दूसरे दिन जब वे यात्रा करते करते नगर के निकट आ रहे थे, तो पेतरुस दोपहर के लगभग छत पर प्रार्थना करने लगा। तब उसे भूख लगी और उसने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। लोग खाना बना ही रहे थे कि पेतरुस आत्मा से आविष्ट हो गया। उसने देखा कि स्वर्ग खुल गया है और लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज़ उतर रही है और उसके चारों कोने पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। उसमें सब प्रकार के चौपाए, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेतरुस उठो, मारो और खाओ। किंतु पेतरुस ने कहा, प्रभु कभी नहीं, मैंने कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर वो वाणी दूसरी बार उसे सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया, तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज़ फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। निरंतर गाता है महिमा गरिमा कीर्तन गान, आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से, आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। त्योहार ईसा मसीह का आज मनाते इस वेदी पर, हल्लेलुया हल्लेलुया सब मेल गाते, हल्लेलुया 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 सब मेल गाते, हल्लेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हुए नित्य निरंतर, आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से, आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। अनादिकाल से अनंत काल तक महिमा हुई नित्य निरंतर, आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों
हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यानपूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहें। ये सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, एफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का वाचन। गुरु और आपका मसीह आपका आशीष दे। आप जन्म से गैर यहूदी हैं और उन लोगों द्वारा बेखतने कहे जाते हैं जिनके शरीर में खतना किया गया है। आप याद रखें कि पहले आप मसीह से अलग थे, इज़राइल के समुदाय के बाहर थे, विधान की प्रतिज्ञा से अपरिचित और इस संसार में आशा और ईश्वर से रहित थे। आप लोग पहले दूर थे, किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में जो शत्रुता की जो दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया है और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों की संहिता को रद्द कर दिया है। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया है। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया, आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को भी जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। आप लोग अब परदेशी या प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसके कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए एक पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़े जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बने। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन। प्रेम मेरे दिल में जगाए, करे मुझे पावन। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन। प्रेम मेरे दिल में जगाए, करे मुझे पावन। दैवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए। मधुर वचन तेरा, गाए हल्लेलूया, गाए हल्लेलूया, गाए हल्लेलूया, गाए हल्लेलूया। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत यूहन्ना द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। सबके सब एक हो जाए। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जैसे संसार ये विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा।
तूने मुझे जो महिमा प्रदान की वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाए। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार ये जान ले कि तूने मुझे भेजा, और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहें, जिससे वे मेरी महिमा देख सकें जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया। न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है, और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूँगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, पवित्र धर्म ग्रंथ में विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं लिखी गई हैं पवित्र सुसमाचार में, वहाँ पर अक्सर हम प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए देखते हैं। कभी कभी प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रार्थना अपने पिता के सामने रख देते हैं, लेकिन उस प्रार्थना में क्या कुछ मांगा है इसका विवरण नहीं दिया गया है। और कभी कभी उन्होंने विशेष रूप से कुछ चमत्कार करने से पूर्व जो प्रार्थना करते हैं उन प्रार्थनाओं का सारांश बहुत कम शब्दों में धर्म ग्रंथ में दिया गया है। लेकिन आज धर्म ग्रंथ में से जो पाठ हमें कलीसिया मनन के लिए दे दी हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि संपूर्ण जो अध्याय हैं संत योहन के सुसमाचार अध्याय 17 पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना अपने परमपिता परमेश्वर से जो की है उसका वर्णन किया गया है। और उस संपूर्ण प्रार्थना का अगर हम देखा जाए तो उस प्रार्थना का एक ही संक्षेप एक ही शब्द में बता सकते हैं, वह यही है एकता। विश्वासियों का विश्वास करने वाले लोगों में प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य बन चुके हैं उन लोगों के बीच में समाज में एकता की क्या ज़रूरत है, यह हमें ये संपूर्ण अध्याय विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह जो अपने पिता से जो प्रार्थना करते हैं उससे हमें मालूम पड़ता है। और आज जो प्रार्थना हमने सुनी है उसमें एक ही बात प्रभु यीशु मसीह ने बार बार दोहराया है, जिस तरह हम लोग एक हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा रूपी त्रित्विक ईश्वर, उसी प्रकार तुझमें और मुझ में विश्वास करने वाले तमाम लोग प्रेम के सूत्र में बंधा जाए और ये लोग उस प्रेम के सूत्र में बंधते हुए एकता का जो मिसाल है दुनिया के सामने पेश करें। जब हम कलीसिया का जो एकता है उसके बारे में सोचते हैं या समाज की एकता के बारे में सोचते हैं तो आज हम ऐसी एकता को दुनिया भर देखने को मिलते हैं, कहीं पर ध्रुवीकरण तो कहीं पर समीकरण। विशेष रूप से आज की राजनीतिक दलों के बीच में हम देखते हैं एक राजनीतिक दल को जितने भी मजबूत क्यों ना हो ध्रुवीकरण करते हुए दूसरा एक नई समीकरण वहाँ पर बना देते हैं और एक नए दल का उदय होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो एकता की बात कही है उसके बारे में अगर हमें देखना है तो धर्म ग्रंथ का सबसे पहला जो समाज है जो एकता के लिए परमपिता परमेश्वर ने जो बनाया था, सबसे पहला जो परिवार है उसमें देखना होगा उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय
1 और 2 में हमें देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार परमपिता परमेश्वर ने आदम और हेवा को मनुष्य के रूप में बनाते हुए सबसे पहले आदन वाटिका में घर बसाया था। शुरुआत में हम देखते हैं आदम को ईश्वर ने जिस प्रकार मिट्टी से बनाया था, उसके बाद उन्होंने स्वयं अपनी प्राण वायु आदम के शरीर में, आदम के अंदर प्रवेशित किया। उसके पहले जितने भी सृष्टि ईश्वर ने की हैं, सभी सृष्टियों को देखते हुए ईश्वर ने बताया अच्छा लगता है देखने में। सभी सृष्टियों को देखते हुए ईश्वर ने ही बताया सब कुछ अच्छा है, बजाय सिर्फ मनुष्य को देखते हुए उन्होंने ये नहीं बताया। जब आदम को उन्होंने देखा आदन वाटिका में, तो उन्होंने यही बताया कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है। और यहाँ से मालूम पड़ता है कि ईश्वर एकता को और सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को अपने समाज में रहने के लिए कितनी इच्छा जाहिर की है। और उसका नतीजा ही हुआ कि उन्होंने आदम को सोते हुए जो पाया, उनका पसली निकालकर उनमें से हेवा को बनाया। और यहाँ पर भी ध्यान रखने की बात यही है कि ईश्वर ने जब हेवा को बनाया तो उन्होंने और कहीं कर हड्डी या और कुछ भी उस व्यक्ति का अंग नहीं लिया, बल्कि उनके पसली ही चुन लिया था। जिसका तात्पर्य यही है, अमूमन दुनिया में सभी लोग, सभी धर्म यही मानते हैं कि प्रेम का बसेरा जो है वह हृदय है। दिल में प्रेम बसते हैं और उस प्रेम को संभाल के रखने वाला इंसान के शरीर में उनकी पसली है। और उसमें से निकाल कर, एक पसली निकाल कर उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में विधवा को बनाया, हेवा को बनाया। और हेवा ने उस मनुष्य को, या आदम ने अपने पत्नी को अपना होते हुए स्वीकार किया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमें पता है क्या हो गया है। चुपके से शैतान उन दोनों के बीच में या उनके जीवन में एक विलन के रूप में आ पहुंचा। और इन दोनों के बीच का जो एकता है, परिवार को जो सूत्र में, एकता के सूत्र में बंधा गया था, उस सूत्र को वहाँ से तोड़ते हुए शैतान अपने जाल में इंसान को फंसा दिया। और यही से ही मालूम होता है कि जो एकता शुरुआत में मनुष्य का जो सृष्टि कार्य में, उनके जीवन में, उनके परिवार में ईश्वर ने स्थापित किया था, उसी एकता शुरू में ही खत्म हो चुकी है। एक दूसरे के ऊपर अभियोग लगाने लगा। सबसे पहले आदम ने बताया कि मैंने गलती नहीं की, तुमने जिसे दिया है उस हेवा ने, उनकी वजह से मैंने गलती की है। हेवा ने उसका सारा गलती का भार जो है सांप के ऊपर रख दिया। और यहाँ से इस बात का सबूत मिलते हैं कि ईश्वर जो मनुष्य को बनाते हुए आदन वाटिका में मनुष्य को भेजते हुए परिवार में एकता के सूत्र में बंधे हुए जीवन बिताने के लिए उनसे आग्रह किया। लेकिन मनुष्य धीरे धीरे अपने जो संबंध है, जो रिश्ता है, जो एकता है, उसी में शैतान को घुसने दिया और धीरे धीरे उनके संबंध में दरारें पड़ने लगी। और जैसे जैसे हमें पता है, धर्म ग्रंथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के बीच में जो एकता है, मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो सहयोग होना चाहिए था, समाज में जो एकता बनी रहनी चाहिए था, सब कुछ धीरे धीरे मिट जाते हैं। और आगे बढ़कर हमें पता है एक दूसरे की कत्ल करते हैं और धीरे धीरे इंसान के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगते हैं। लेकिन आज जो सुसमाचार भाग है वह प्रभु यीशु मसीह चुने हुए लोगों के लिए संत पौलुस ने जो बताया आज के तृतीय पाठ में, एक नए निर्माण की शुरुआत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने
आज एक शुरुआती और नई नींव डाली है। प्रभु में विश्वास करने वाले लोग जो भेदभाव की जो माहौल बना हुआ था उसमें से अलग होते हुए प्रेम के सूत्र में बांधकर एकता के नई मिसाल पेश करने के लिए बुलाए गए हैं। परिवार में हो, चर्च में हो, समाज में हो, पारिश में हो, संपूर्ण कलीसिया में हो, जहाँ कहीं पर हम रहते हैं वहाँ पर ईसाईयत का यही एक महत्वपूर्ण निशान है कि भाई और भाई के बीच, बहन और बहन के बीच, परिवार के बीच आपस में जो संबंध है, जो एकता है, उसको हमेशा के लिए बनाए रखना है। लेकिन अफसोस की बात है, विडंबना का है या विरोधाभास, हम जो प्रभु ईसा मसीह के नाम से बुलाए गए हैं, हम भी आज एकता के लिए या ईसा मसीह ने जो प्रार्थना की है अपने शिष्यों के बीच में एकता कायम रहने के लिए, और हमें पता है कुछ ही देर बाद प्रभु ईसा मसीह को जब पकड़ने के लिए बाहरी लोग आया, यूदास इस्करियोती उनके साथ में उनकी अगुवाई कर रहा था, जो 12 में से एक था। एकता के लिए जो प्रभु ने जो प्रार्थना की है, उसी प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए उनमें से एक प्रभु ईसा मसीह को पकड़वाने के लिए उनके साथ बाहरी दल के साथ आ पहुंचते हैं। और एक पेत्रुस जो कि प्रभु ईसा मसीह के करीब रहते हैं, प्रभु का सारे धड़कनों को जानते हैं, बावजूद इन सबके उन्होंने भी 3 बार प्रभु ईसा मसीह को अस्वीकार किया। और हमें पता है जबदी के पुत्र याकूब और योहन प्रभु ईसा मसीह के करीब आते हैं, अपने लिए कौन सा स्थान का प्रबंध करने जा रहे हैं प्रभु ईसा मसीह, इसकी जानकारी लेने के लिए। जो एकता के लिए प्रभु ने प्रार्थना की है, उसी एकता वहीं पर चकनाचूर होते हुए हमें दिखाई देते हैं। राज हमारे बीच में भी विशेष रूप से हम लोग जो प्रभु ईसा मसीह के बुलाए हुए लोग हैं, हमारे जीवन में किस प्रकार ईश्वर ने जो प्रार्थना की है एकता के लिए, परिवार के अंदर, समाज के अंदर, हमारे अपने पारिश के अंदर, हमारे समाज के आपस में लोगों के बीच में, उस एकता को कायम रखने के लिए अपनी तरफ से क्या योग्यता मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, सोचने का समय है। प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं अपना जीवन कुर्बान करते हुए कलीसिया को एकता के सूत्र में बंधे रखने के लिए अपने जान कुर्बान किया। स्वयं अपने आप को गोलगोता पहाड़ी पर न्यौछावर किया अपना जीवन। फिर भी आज उनके शिष्य होने का दावा करने वाले हम लोग प्रभु ईसा मसीह के नाम पर स्वयं को कुर्बान करने की बात आती है, जब एक दूसरे के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए स्वयं को समर्पित करने की बात आती है, तो हमारा अपना रवैया किस प्रकार है? क्या मैं उस एकता को बनाए रखने के लिए प्रभु ईसा मसीह संपूर्ण रूप से पूरा अध्याय स्वयं अपने शिष्यों की एकता के लिए, बुलाए हुए लोगों की एकता के लिए जो समर्पित किया है, पुनरुत्थान पर्व के बाद जो सप्ताह में जो अपने शिष्यों के बीच की जो एकता है, तालमेल बना रखने के लिए उन्होंने जो प्रार्थना की है, उस प्रार्थना को मेरे जीवन में मैं कितना महत्व देता हूँ, सोचने का समय है। जिस प्रकार मैंने बताया उत्पत्ति ग्रंथ में एक शाम किस प्रकार परिवार की जो एकता को तोड़ने के लिए, उसमें दरारें पैदा करने के लिए धीरे धीरे चुपके से उसमें घुस गया, उसी प्रकार आज के इस दुनिया में जिसे हम सबसे विकसित दुनिया मानते हैं, इसमें भी कई सारी ऐसी बात हैं जो परिवार में दरारें पैदा करने के लिए धीरे धीरे जाने अनजाने में हमारे परिवार में घुस जाते हैं। हो सकता है हमारी स्वार्थता, हमारे व्यक्तिगत जो मतलब, और हमारे जो भी गैजेट ये यूज़ करते हैं, विशेष रूप से हमारा मोबाइल और अन्य जो भी चीज़ें हैं, वे लोग जो हमारे परिवार में
अंदर जो प्रार्थना, ईश्वर को स्मरण करने का, ईश्वर को सुमिरन करने की जो समय है, उस समय इन सब चीज़ों के पीछे दौड़ते हुए, जो ईश्वर को परित्याग करते हुए जिस प्रकार हम शैतान के पीछे पड़ते हुए जो बात हम ईश्वर ने मना किया है उसको करने में हम कितने आतुर रहते हैं, कितने आगे बढ़ते हैं, सोचने का समय है। कई सारी ऐसी बातें हैं जो माता पिता के बीच में, बच्चों के बीच में, परिवार के संबंध में और समाज के एक दूसरे के बीच के जो सहयोग हैं उसमें एकता को हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश करने वाली शक्तियां हैं। विशेष रूप से आज की इस मिसा में हमें प्रार्थना करना है परमपिता परमेश्वर से कि जो एकता के लिए ईश्वर ने प्रार्थना की, प्रभु ईसा मसीह अपने मृत्यु के पूर्व शिष्यों के सामने सारे शिष्यों के बीच के जो एकता कायम रखने के लिए जो प्रार्थना की है, उस प्रार्थना को नज़रअंदाज करते हुए शिष्यों ने जिस प्रकार अपनी अपनी राख अलापते हुए अपने अपने रास्ता चला गया और प्रभु ईसा मसीह को अकेले क्रूस पर मरने के लिए छोड़ दिया, वैसे कभी कभी हमारे साथ भी हो सकते हैं। हम अपने अपनों को अकेले छोड़ देते हैं। दुख सहने वाले लोग, पीड़ाएं दर्द सहने वाले लोग अकेले अकेले जो जीवन बिताते हैं, ऐसे लोगों को सांत्वना का शब्द देने के लिए, ऐसे लोगों में सांत्वना का मरहम पहुंचाने के लिए, ऐसे लोगों में एकता का और साथ साथ रहने का, आपस में सहयोग का एक मिसाल पेश करने के लिए हम बुलाए गए हैं। लेकिन आज हम अपने आप को स्वयं एक एक कमरे में बंद रखे हैं, बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, अपने आप में एक एक टापू बनाकर उसके अंदर स्वयं को प्रतिष्ठित किया है। आइए इस मिसा के समय मेरा स्वयं को प्रभु के सामने खोल कर रख देखें कि मैं अपने अपनों के साथ हृदय से, दिल से अगर प्रेम का सूत्र में बांधने की, जो एकता का जो परिचय देने की जो समय आते हैं, सहयोग करने के समय आते हैं, उस समय स्वयं मेरा रवैया, मेरा मनोभाव किस प्रकार है। ईश्वर से आज हम प्रार्थना करें कि अगर मेरे द्वारा एकता का, एक दूसरे के साथ सहयोग का जो समय आया है, जो अवसर मिला है, उसको अगर मैंने सही तरीके से प्रयोग नहीं किया है तो ईश्वर से माफ़ी मांगे। और प्रभु ईसा मसीह ने जो मूर्ख धनी का दृष्टांत में बताया, उन्होंने बहुत सारे फसल अपने खेत में देखते हुए स्वयं अपने लिए सब कुछ कमाया, सारे भंडार तोड़कर उन्होंने अपने लिए सब कुछ बनाया, लेकिन अपने आसपास रहने वाले लोगों की हालत, उनके जीवन का बदहाली को नहीं देखा। नतीजा ही हुआ उसी रात उस व्यक्ति को इन सारे कमाई से वंचित रहना पड़ा। आज हमें भी एक दूसरे के साथ जो सामंजस्य स्थापित करना है, एक दूसरे के साथ जो सहयोग करना है, मिल बांट कर जो जीवन बिताना है, प्रेम पूर्व जो जीवन बिताना है, उसके लिए अगर स्वयं अपने हृदय को बड़ा करने के लिए अगर हम तैयार नहीं हैं तो हो सकता है कुछ ही दिनों में हमारा भी मौका हमारे हाथ से फिसल जाएंगे, फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ईश्वर से प्रार्थना करें समाज में एकता बढ़ने के लिए, कलीसिया में एकता बढ़ने के लिए, हमारे अपने पारिश में एकता बढ़ने के लिए, हमारे अपने परिवार में एकता बढ़ने के लिए ईश्वर पवित्र आत्मा को भेजते हुए उस एकता का मिसाल हमारे इस संपूर्ण समाज में पूर्ण करें, हमेशा के लिए बनाए रखें। इसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। ईश्वर आप सबको आशीष दें। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के देवे चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता, हे सांत्वना दाता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे तारणहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर।
ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूर्ण परमाध्यक्ष माँ फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष और पिता मार जॉर्ज के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मार सेबेस्टियन के लिए तथा उनके सहसेवकों के लिए हम तीक्ष्ण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे कृपालु ईश्वर, हे दयालु नियंता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू कृपा सागर है और सर्वगुण संपन्न है, हम तीक्ष्ण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से कल्याणकारी है और सब भलाइयों का दाता है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वर्ग में महिमान्वित है और पृथ्वी पर आराधित है, हम तीक्ष्ण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से अमर है और दिव्य प्रकाश में विराजमान है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे हमारे प्रभु ईसा मसीह, अपनी कृपा से हमारे उद्धार कर, अपनी शांति में प्रदान कर और हम पर दया कर। हे प्रभु दया कर। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं, तो अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर हमारे हाथ अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफ़ी और अपने चुने हुए भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वधाम। आमीन। गुरुवर आपका आशीर्वाद प्यारे भाइयों बहनों हस्तारोपण के लिए सिर झुकाए और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र सार्वत्रिक कलीसिया तेरी है, वह तेरे मसीह के कठोर दुखभोग द्वारा मुक्ति प्राप्त भेड़ों का रेवट है। पवित्र आत्मा तेरे महिमा में ईश्वर के साथ एक तत्व है, उसी के कृपा से सच्चे पुरोहिताय के श्रेणियों का अभिषेक हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है। हे प्रभु, हमारे स्वभाव की तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपने सार्वत्रिक कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करने योग्य बनाया है। हे प्रभु, तो अपनी दया में पूर्ण कर दे, हमारे हाथ अपने वरदानों की वर्षा कर, तेरी दिव्य कृपा हम पर और इन चुने हुए भक्तों पर बनी रहे। हे कृपालु प्रभु, हमें वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरे कृपा से तुझे सदा ही स्तुति, कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। हे सबके प्रभु पिता, पुत्र पवित्र आत्मा सर्वधाम। आमीन। प्रभु परमेश्वर में मेरी शरण लगा, प्रभु परमेश्वर में पावन रक्त शरीर ईसा मसीहा के पूजित वेदी पर अर्पित होती है। प्रेमादर से हम सम्मुख आएंगे, दूत गणों के संग मिलजुल गाएंगे। पावन पावन है सकलेश्वर, पावन 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 है सकलेश्वर, पावन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। ईश माता मरियम व धर्म यूसुफ का स्मरण होवे पले वेदी पर। अनादिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरितों से बंधो
विनती करिए शांति विराजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थॉमस की याद हम करते। विजयी भक्त शहीदों के संग। शक्तिमान प्रभु साथ हमारी, राजाधिराज साथ हमारी, प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे सोते रहे हैं इस आशा में। प्रभुवर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से, यीशु मसीह और परमपिता को, पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। एक सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य और दृश्य सृष्टि का करता है। एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सब युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और उस सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रोफेसर अपना स्तुति गान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने मृदर प्रादी धर्माध्यक्ष तो धर्माध्यक्षों, याचक तदुप याचकों एवं ब्रह्मचारी, युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्गराज में अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दें। भाई और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए ये जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपा दान के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। मैं ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, आप सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति विवादन करें। पवित्र पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें,
अब दिव्य संपन्न हो रहे हैं। हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाए। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाए, मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करे। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा के सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर ले गाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख की ओर। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे हैं यह बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमा में त्रित्व का आराधना हम सबकी स्तुति के योग्य हैं। सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य हैं। सभी सृष्टियों की वंदना प्रशंसा के योग्य हैं। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवास से अंग्रेजा और नश्वर मानव आवड़े ने उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र गरुबिन तथा दिव्य सराबिन से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान, एक दूजे से पुकार कहते। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंजत है प्रभु अवने अंबर। तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंजत है प्रभु अवने अंबर। तेरी हो प्रभु जय जयकार, तेरी हो प्रभु जय जयकार। होसाना होसाना होसाना। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से। परवधाम में होसाना, दाऊद सुत को होसाना। परवधाम में होसाना, दाऊद सुत को होसाना। उनकी हरदम जय जयकार,
उनकी हरदम जय जयकार। होसाना होसाना होसाना। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो सप्त समय ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य हैं, तेरे दीप्ति हैं और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमरदास से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर का अपना कर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए वह नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में रहस्य में प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग के इस प्रति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथ में रोटी ली, स्वर्ग की ओर, हे पूज्य पिता, तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा। तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसे प्रगा उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पीवो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरे इस प्रति में किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हमारे इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरी जीवन में हमें सौभाग्य बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि का आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपने प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, आप सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करे, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमात्म श्रोम के संबोज माँ फ्रांसिस के लिए, हमारे कलीसिया के पिता मेजर आर्चबिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे वर्तमान धर्माध्यक्ष मार सेबास्टिन के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याचकों समर्पित और लोकतम में प्रेरितों के लिए, शासकों और अधिकारियों के लिए बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों प्रेरितों शहीदों संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। दुखिया व्याकुल दरिद्र दलित रोगिया पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सितारे समृद्धकों के लिए, तेरे कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ, ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, तेरे शिक्षा अनुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्पनोल समुद्री अस्सीम एवं आवनी कृपा से ईश माता कुंवारी मरियंगा और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन पर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भुआ से जाने और माने कि केवल तुझ सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। और इस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों प्रेरितों शहीदों संतों धर्माचार्यों धर्माध्यक्षों याचकों और उपयाचकों के तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई
पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता पवित्रता का मार्ग में सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग मृत्यु दफन और पुनरुत्थान के महान गंभीर पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्य का स्मरणोत्सव आनंदपूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्तिभाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों के बले पर विराज और उससे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा में अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्गराज में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुति ज्ञान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र के हुए कलीसिया में हम आनंद आशा के साथ इसे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाए तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। यह मसीह स्वर्गवासियों की शांति, विवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया पर तो अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक और राजनीतिक शासकों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर, पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर, युद्ध प्रिय लोगों को तितर बितर कर, ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सके। हमारी स्तुति नहीं है प्रभु, हमारी नहीं, तेरे ही नाम की स्तुति हो। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। प्रभु हमारे ईश्वर वेदी को सुंदर करते जो हमारे प्रभु उसके पाप मुझे शरीर रक्त का प्रतीक है। प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, तेरे उदार कृपा में महिमा में पवित्र जीवन दायर दिव्य रहस्य के समय पहुंचा देते हैं। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, और तेरी सदा आराधना हो। यह जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आए हैं और समस्त जगत को जीवन प्रदान करते हैं। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती हैं और वे सदा जीवित रहते हैं। से तेरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। प्रेम से मेरे पास जो आते और मुझको ग्रहण नहीं करते, वे सब मुझ में सर्वदा रहते। अनश्वर जीवन वे ही पाते, अपनी मुक्ति दाता ने यह शिष्य गणों से ऐसा ही कहा। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, आप सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शारीरिक रक्तों के समीप जाएं। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतकरण को मनमुटाव और कलह से शुद्ध करें।
हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाए। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, ये रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुद्धान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तो अपने असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुति गान कर सकें। हे प्रभु, हम लोगों में मेल मिलाप स्थापित कर हमारे हृदय में अपनी शांति बसा दे। हमारी जिह्वा तेरे सत्य की घोषणा करें, हमारे कंठ वीणा का स्वर भरें और हमारे ज्वलंत मुख तेरा गुणगान करें। तेरे सलेव हमारे कवच बने। हे प्रभु, तूने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तब धन्यवाद देते हुए इस प्रकार कहो। इस आदेश के साथ तूने जो विशिष्ट प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखलाई थी, उसे तुझसे प्रार्थ भरोसे के साथ दोहराने योग्य हम बन जाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज तेरा है, शक्ति तेरी है, प्रभुत्व तेरा है, आप सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। हे प्रभु, पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। भाई और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है स्वर्ग राज्य में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। आजा यीशु राजा।
आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा सिंह राजा, आकर हमारी दिल में प्रभु बस जा, आजा यीशु राजा। हे मसीह मानव जाति की आशा, हमने तेरे जीवंत शरीर और अमूल्य रक्त के पवित्र रहस्यों को ग्रहण किया है। यह हमारे लिए दंड का कारण न बने, बल्कि हमें अपराध तथा पापों की क्षमा प्रदान करें और हमारे तुझ पर भरोसा बढ़ा दें। हे सबके प्रभु सदा सर्वदा आमीन। धन्य बना प्रभु इन हाथों को, मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। धन्य बना प्रभु इन हाथों को, मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। बनाई ने प्रभु पावन फिर से, बनाई ने प्रभु पावन फिर से, पुण्य फलों को चढ़ाने निरंतर। धन्य बना प्रभु इन हाथों को, मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। धन्य बना प्रभु इन हाथों को, मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमा में पवित्र जीवनदायी और दिव्य रस में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर की अवर्णनीय देन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, यह उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहें, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहें, क्योंकि हे प्रभु तूने अपने असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्य में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमा में ईश्वर का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तो हमारा मुक्तिदाता और जीवनदाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें वरदान दे कि हम तन मन वजन से तुझे प्रसन्न कर सकें। यह प्रभु जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है करते रहेंगे, वह हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्गराज में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नव जीवन का सदा न्यास बने। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षय नश्वर भाग्य ये है, स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सहे। प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वही ले जाता हमें। झुकाता ये तन मेरा, खून यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा
उसमें वास करूँगा मैं। अंतिम दिन में जिलाऊंगा, दंडाज्ञा से बचा लूंगा, शाश्वत जीवन में दूंगा। सुन लो यह प्रभु वाणी है। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को। चरणों माए भक्तों की रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को करे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर। जीवन दाई हर पावन रहस्य हमने ग्रहण किए। सलेब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोचित हो। प्रभुवर अपने आशीष दे, अब सदा एवं सर्व सदा।